तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे और यह समकोण त्रिभुज में बी क्या होगा, समकोण होगा। यानी सबसे पहले ये देखिए तो ये समकोण है 90 है और यहीं पर बी लिखेंगे क्योंकि बी का मान कहता है समकोण है, यानी बी यहाँ रखेंगे। उसके बाद ए और सी कहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सी रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया ए बी से एक त्रिभुज बन गया जिसका बी क्या हो गया, समकोण हो गया। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान ये है, तो ये कितना है 24 सेंटीमीटर है। फिर कहता है इसमें बी सी बराबर 7, बी सी यानी ये कितना है, तो बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि आपके पास लंब है, आधार है और कर्ण नहीं है। किस इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भुजा में अज्ञात रहता है यानी जो पता नहीं रहता वैसे भुजा को निकालते हैं। यानी इसमें का फॉर्मूला, यानी कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी एसी क्या है, यानी एसी कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण की जगह क्या रखेंगे, एसी रखेंगे। यहाँ पे लंब और आधार, लंब में 24 यानी 24 हो गया लंब, और आधार में कितना रखेंगे 7, यानी 7 क्या हो गया, आधार हो गया। और इस प्रकार से इसका स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर करिएगा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, 9 और 6 को जोड़िए, 9 6 15, 7 और 4 11, 1 12 और 5 1 6 हो गया। इसको रूट से निकालिए। रूट से निकालने के लिए हम लोग ऐसे तो करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 5 से लगाएंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 को 5 से यानी 5 से 25, यानी 625 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कितने 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें रूट के अंदर जोड़ा में से एक निकलता है, यानी समान संख्याओं का जोड़ा लगाना है। तो 5 5 का एक जोड़ा, 5 5 का एक जोड़ा, यानी एक जोड़ा में से एक निकालना है। इस एक जोड़ा में से एक निकालना है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह। 5 से कितना हो गया, 5 गुने 5 कितना हो गया 25। ये 25 सेंटीमीटर जो मान है ये एसी का मान है। और जब एसी का मान 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 25 सेंटीमीटर। देखिए हमसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन ए का मान क्या होगा, और किसका मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग से लंब और बटा में क्या देंगे, कर्ण देंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिख दिए। अब इसमें लंब का मान क्या होगा, थीटा के हिसाब से चलना है। थीटा ए है, यहाँ देखिए थीटा क्या है, ए है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ऐसा ऐसा हमने बताया। ये थीटा है, ये सब थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा, ये थीटा के सामने की भुजा है और थीटा के सामने की भुजा बीसी है, यानी बीसी क्या हो गया, लंब हो गया। यानी अभी इस प्रश्न के लिए साइन ए के लिए ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान इसमें है 7, तो 7। और कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण का मान कितना है 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। 7 बटे 25 हो गया। कॉस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, जिसमें ए थीटा है, ए के हिसाब से लंब ये है, आधार ये है। तो आधार का मान कितना हो गया, तो आधार का मान देखिए यहाँ पे 24 है और कर्ण का मान क्या होगा, 25 होगा। इस प्रकार से ये साइन ए और कॉस ए का मान हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए साइन सी और कॉस सी का मान क्या होगा। देखिए दोनों और प्रश्न क्या पूछ रहा है, साइन सी का मान क्या होगा और किसका मान पूछ रहा है, कॉस सी का मान क्या है। तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन का लंब बटे, देखिए एल बटे के भी लिख सकते हैं लंब को। एल को जो है मतलब कि लंब कहते हैं, के को कर्ण कहते हैं, यानी साइन सी लंब बटे कर्ण। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन इसमें थीटा क्या कहता है, सी कहता है। तो थीटा अब ए नहीं है, अब थीटा क्या है, सी है।
यानी अब क्या करिए, थीटा को सी बनाइए। जब थीटा अगर सी कहते हैं तो थीटा के सामने की भुजा जो देख रहे हैं, यही सामने की भुजा, इसको हम लोग लंब कहेंगे। जैसा कि अभी बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। कर्ण वही रहता है, यानी कर्ण का मान 25 ही रहेगा। फॉर्मूला में लंब बटे कर्ण का था, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान हम लोग देख रहे हैं 24 है। लंब का मान कितना है, 24, और कर्ण का मान कितना है, तो 25 है। ये इसमें देखते हैं कॉस का ए बटे के, ए का मान कितना है, तो 7 है, और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 25 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों का आंसर हमें प्राप्त हुआ। दूसरा का आंसर ये, पहला का आंसर ये।